नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम शुरुआत कर रहे हैं दिवाला संबंधी लेखे। दिवाला संबंधी लेखे जिसे इंग्लिश में इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स कहते हैं। आपको ध्यान देना है, जो मैंने व्हाइट बोर्ड में पूरा लिखा हुआ है, वीडियो को देखने के बाद इसे अपनी कॉपी में जरूर लिखना है। यहीं से आपको नोट्स बनाने हैं। जितना मैं समझाऊंगा, जितना टॉपिक मैं बताऊंगा, थ्योरी के रूप में जो पेपर में पूछा जाएगा, हमारे द्वारा जो बताया रहेगा वही पूछा जाएगा। आपको यदि दिवाला संबंधी लेखे इंसॉल्वेंसी अकाउंट पूरा का पूरा अच्छे से पूरा चैप्टर कंप्लीट पढ़ना है, जानकारी के लिए, पेपर की दृष्टिकोण के लिए, तो आपको हमारी पूरी वीडियो लाइन से देखनी पड़ेगी। बीच बीच में अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको मैं एक एक करके बताता हूं, एक एक करके आप समझते चलिए। आपके सामने मैंने लिखा है दिवाला संबंधी लेखे। दिवाला संबंधी लेखे में आपके सामने परिभाषा मैंने लिखा हुआ है। परिभाषा को पढ़ने के पहले हम समझ लेते हैं दिवाला का मतलब क्या होता है, दिवालिया का मतलब क्या होता है, इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है। आपको याद रखना है, जब किसी व्यक्ति के पास दायित्व इतने अधिक हो जाएं कि उसकी सभी संपत्तियों को बेच करके दायित्व का भुगतान ना किया जा सके, तो ऐसी स्थिति में उसके पास, किसके पास, जिसके पास दायित्व संपत्ति से अधिक होते हैं, न्यायालय द्वारा, कोर्ट द्वारा अपने आप को दिवालिया घोषित कराने का विकल्प रहता है। याद रखिएगा, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लेकर बताता हूं। हमारे पास 1 लाख रुपए की संपत्ति है। याद रखिएगा, अभी लिखना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। 1 लाख रुपए की संपत्ति है और हमारे ऊपर दायित्व यानी कि कर्ज जिसे कहते हैं, जिसे दायित्व कहते हैं, जिसे ऋणी कहते हैं। आपको ध्यान देना है, जब किसी व्यक्ति के पास उसकी संपत्ति से इतना ज़्यादा दायित्व हो जाए कि उसकी सभी संपत्तियों को बेच करके उसके दायित्व का भुगतान ना किया जा सके, ऐसी स्थिति में होता क्या है। जैसे हमारा नाम राजकुमार मौर्य है, हमारा नाम राजकुमार मौर्य है, ठीक है। हमारे पास संपत्ति टोटल है 1 लाख रुपए की और हमने कर्ज ले लिया अपने व्यवसाय को चलाने के लिए। 1,50,000 रुपया तक हमारे ऊपर कर्ज हो गया और हमारा व्यवसाय अच्छे से चल नहीं पा रहा है। तो जब हमारे ऊपर ज़्यादा कर्ज हो जाएगा तो जिनके हम कर्जदार होंगे, आपसे कर्ज लिए होंगे, अगले व्यक्ति से कर्ज लिए होंगे, अगले व्यापारी से कर्ज लिए होंगे, रिश्तेदारों से कर्ज लिए होंगे, सरकार से लोन लिए होंगे, तो हमारे यहाँ आएंगे ये लोग मांगने, जिनसे हम ज़्यादा पैसा लिया है। मैंने 1,50,000 लोन लिया है। भाई, सरकार भी हमारे ऊपर दबाव डाल रही है कि हमारा पैसे का भुगतान करें आप। रिश्तेदार से लिया है तो रिश्तेदार भी दबाव डाल रहे हैं, हमारे पैसे का भुगतान करें आप। गांव के किसी व्यक्ति से मैंने पैसा लिया है तो गांव का कोई व्यक्ति जिससे मैंने पैसा लिया है वह हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है, हमें पैसा दें। तो हम क्या करें, हम पैसा देने की स्थिति में नहीं हैं। तो अब क्या होगा, जब हम किसी व्यक्ति का पैसा नहीं देंगे तो अगला व्यक्ति, अगली संस्था, अगला व्यापारी हमारे यहाँ आएगा, हमें गाली भी दे सकता है, हमें मार सकता है। किसी के ऊपर ये अप्लाई होता है। आप देख सकते हैं, कोई कर्ज लिया होगा, पक्का मार खाता है, उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचाई जाती है, उसको
उसका एक तरह से शोषण किया जाता है। सीधी सी बात है भाई, जो पैसा दिया है वो आपसे पैसा लेगा, हमसे पैसा लेगा। अगर हमने कर्ज दिया है तो कर्ज लिया है तो हमसे उसे पैसा चाहिए। तो हमारे सामने ऑप्शन क्या है? क्या हम आत्महत्या कर लें? नहीं, ऑप्शन नहीं है। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने एक एक्ट बनाया, दिवाला एक्ट, इंसॉल्वेंसी एक्ट बनाया सरकार ने, कि अगर आप इंसॉल्वेंसी एक्ट के अंतर्गत जाते हैं कोर्ट में अपना पक्ष लेकर के, तो कोर्ट अगर आपको दिवालिया घोषित कर दे, जब दिवालिया घोषित कर दे, दिवालिया का मतलब कंगाल घोषित कर दे, कंगाल, जब आपको दिवालिया कोर्ट द्वारा घोषित कर दिया जाता है तो कोर्ट क्या करता है? कोर्ट या सरकार के संरक्षण में आपकी सभी संपत्तियां चली जाती हैं। आपकी सभी संपत्तियों को कौन जब्त कर लेगा? सरकार जब्त कर लेगी, यानी कि कोर्ट जब्त कर लेगी। कोर्ट क्या करेगी? जैसे 1 लाख रुपए की हमारी संपत्ति है तो कोर्ट ने जब्त करवा दिया, सरकार ने जब्त कर लिया। उस 1 लाख रुपए से जिसका जिसका हो सकेगा उसका उसका भुगतान कर दिया जाएगा। और हमको जो है कानूनी संरक्षण प्रदान कर दिया जाएगा कि राजकुमार मौर्य कंगाल हैं, राजकुमार मौर्य दिवालिया हो गए हैं। जब राजकुमार मौर्य को कोर्ट द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था हमारे ऊपर हाथ नहीं उठा सकती है, हमारे स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचा सकती है। आपको एक बार फिर से समझना है, दिवालिया का मतलब क्या होता है? जब किसी व्यक्ति के पास इतने ज़्यादा दायित्व हो जाएं, इतने ज़्यादा लोन ले लिया है वह व्यक्ति, इतने ज़्यादा ऋण ले लिया है, इतने ज़्यादा कर्ज ले लिया है कि भैया उसकी पूरी संपत्ति को बेच करके लोन का भुगतान नहीं किया जा सकता। जब लोन का भुगतान नहीं कर पाएगा वह व्यक्ति राजकुमार मौर्य हो सकता है, वह व्यक्ति आप हो सकते हैं, वह व्यक्ति कोई व्यापारी हो सकता है, वह व्यक्ति कोई कंपनी हो सकती है, कोई फर्म हो सकती है। तो क्या होगा? अब क्या किया जाएगा इसमें? अब अगर हम भुगतान नहीं कर सकते या कोई कंपनी भुगतान नहीं कर सकती तो भाई जो हमें कर्ज दिया है हमारे पास आएगा, पैसा मांगेगा, नहीं देंगे तो मार सकता है, मारेगा, गाली देगा, हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी। तो इसके संरक्षण के लिए सरकार क्या करती है? सरकार ने दिवाला एक्ट बनाया हुआ है, इंसॉल्वेंसी एक्ट बनाया हुआ है, उससे आप दिवालिया घोषित हो जाएंगे। आपकी सभी संपत्तियों को कोर्ट द्वारा या सरकार द्वारा ले लिया जाएगा और उस संपत्ति से जिनको जिनको जितना जितना हिस्सा बनेगा उस हिस्से के हिसाब से बांट दिया जाएगा। जो बाद में बचा रहेगा आपसे अब कोई मतलब नहीं होगा, यानी कि हमसे कोई मतलब नहीं होगा, हम दिवालिया हो जाएंगे, हमें कोई मार नहीं सकता, हमारे स्वाभिमान को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता, हमारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं हो पाएगा। तो इसी से संबंधित पूरा का पूरा चैप्टर है। एक एक पॉइंट समझना पड़ता है इस चैप्टर से संबंधित। आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन आसान तब है जब आप पूरी की पूरी क्लास हमारी लाइन से देखेंगे। 1 मिनट अगर आप छोड़ देते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको आएगा समझ में, नहीं आएगा आप हमसे मत कहना कुछ भी। तो आपको क्या ध्यान देना है? परिभाषा मैंने लिखा, अच्छे से मैं आपको परिभाषा बताता हूं। परिभाषा में मैंने लिखा है, कोई भी व्यक्ति निम्न 2 शर्तों को पूरा करने पर दिवालिया कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति हो, XYZ, चाहे वो कोई व्यक्ति हो सकती है, चाहे कोई कंपनी हो सकती है, निम्न 2 शर्तों को पूरा करने पर वह दिवालिया कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? दिवालिया या दिवाला कहा जाएगा, इंसॉल्वेंट कहा जाएगा। समझ रहे हैं? पहली शर्त क्या है? उसके दायित्व उसकी संपत्तियों के मूल्य से अधिक हो। जैसे हमारा दायित्व हमारी संपत्ति के मूल्य से अधिक है। दिवाला होने के लिए कंडीशन क्या है? जिस व्यक्ति को, जिस फर्म को, जिस कंपनी को दिवालिया होना है उसकी संपत्ति कम हो। जैसे कि मैंने लिखा, संपत्ति हमारी 1 लाख रुपया, दायित्व हमारा 1 लाख,
50,000 रुपया। ऐसी स्थिति में क्या होगा, दिवालिया घोषित कराया जा सकता है। अभी एक ही शर्त आपको मैंने बताया, दूसरी शर्त आप पढ़ लें, न्यायालय द्वारा यानी कि कोर्ट के द्वारा उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। ऐसा नहीं है कि संपत्ति कम है, दायित्व अधिक है, यानी कि कर्ज ज्यादा है तो दिवालिया आप हो गए, ऐसा नहीं है। कोर्ट द्वारा घोषित किया जाएगा, कोर्ट द्वारा घोषित किया जाएगा आपकी सभी संपत्तियों को, यानी कि जिनको दिवाला घोषित करेगी कोर्ट, न्यायालय, उसकी सभी संपत्तियों को जब्त कर लिया जाएगा और उन सभी संपत्तियों को जब्त करने के बाद दायित्वों का भुगतान किया जाएगा। आगे बहुत सारे नियम हैं, इसके अंतर्गत कैसे कैसे भुगतान किया जाता है याद रखना है। न्यायालय द्वारा और संपत्ति दायित्व से कम हो, यानी कि दायित्व ज्यादा हो, कर्जा ज्यादा हो, सामान्य बात है, ज्यादा समझने की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे ध्यान देते हैं, उपरोक्त। उपरोक्त का मतलब ए पहला और दूसरा, उपरोक्त का मतलब पहला और दूसरा मैंने जो आपको बताया। विवरण के अनुसार यदि एक व्यक्ति के दायित्व उसकी संपत्तियों से अधिक है, उपरोक्त विवरण के अनुसार एक व्यक्ति के दायित्व उसकी संपत्तियों से अधिक हैं, परंतु न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित नहीं किया गया है। जो मैंने बताया है, दायित्व अधिक हो, संपत्ति कम हो और न्यायालय द्वारा घोषित कर दिया गया हो। मैंने अभी आपको बता दिया, जो मैं पढ़ रहा हूं इसको मैंने बता दिया, जब तक न्यायालय घोषित ना करे तब तक, जब तक न्यायालय घोषित ना करे तब तक क्या होगा, उसे न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो तब तक वह दिवालिया नहीं कहलाएगा, जब तक कि उसे न्यायालय दिवालिया ना घोषित कर दे। याद रखना है, न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास 1 लाख संपत्ति है, हम कह दें हमारे पास 1.5 लाख का कर्जा है तो हम दिवालिया हो गए। नो, न्यायालय द्वारा, कोर्ट द्वारा घोषित किया जाना अति अनिवार्य है। आगे आपको क्या ध्यान देना है, दिवाला नियम के लाभ। दिवाला संनियम जो बना है, दिवालिया एक्ट जो बना है, दिवालिया संनियम, दिवालिया एक्ट, ये सब जो बना है, इसके लाभ क्या हैं। पहला है ऋणी के स्वाभिमान की रक्षा। जब कोई व्यक्ति या फर्म या कंपनी दिवालिया घोषित हो जाती है तो उसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते, यानी कि जो व्यक्ति कर्जा दिया है कुछ कर नहीं सकता। जब वो दिवालिया घोषित हो जाएगा, उसको मार नहीं सकते, उसको पीट नहीं सकते, उसके ऊपर मुकदमा अलग से नहीं दायर कर सकते। इससे क्या होता है, ऋणी के, जो कर्जदार है, उसके स्वाभिमान की रक्षा हो जाती है, उसका शोषण आप नहीं कर सकते हैं, उसका एक तरह से सामाजिक बहिष्कार ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, आपको ध्यान देना है। दूसरा, लेनदारों के हितों की रक्षा होना। जो लेनदार हैं, लेनदार का मतलब होता है जो कर्ज दिए हैं, जो दिवालिया हुआ है उसने जिससे कर्ज लिया है, लेनदारों की हितों की रक्षा होना। इस कानून द्वारा ऋणी की सब संपत्तियां सरकार के अधिकार में हो जाती हैं, संपत्तियों को बर्बाद नहीं कर सकता कोई व्यक्ति। आपको ध्यान देना है, जब लेनदारों के हितों की सुरक्षा क्या हो जाएगी, 1 लाख रुपया हमारा वाला है, 1 लाख रुपया सरकार के हाथ में आ जाएगा। सरकार जिसको चाहेगी उसको पहले भुगतान करेगी, जिनको जिनको अनिवार्य होगा, और इसे कोई बर्बाद नहीं कर सकता, अकेला कोई व्यक्ति नहीं ले सकता। जैसे मान लीजिए मैंने कई लोगों से मिलकर 1.5 लाख रुपया लिया है, तो कोई एक व्यक्ति आए पूरा 1 लाख लेके चला जाए, ऐसा नहीं है। सरकार के अंदर आ जाएगी और सरकार इसका बंटवारा करेगी। ये सब आगे नियम आपको पढ़ने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको लगाने को मिलेंगे, ऐसे नहीं है इतना। ठीक है, अगला है व्यापार की प्रगति में सहायक होना। जो दिवालिया अधिनियम है, इससे व्यापार की प्रगति में सहायता मिलती है। जैसे हम कोई बिजनेस आज खोल रहे हैं, आज सोच रहे हैं खोल लें, बाद फिर ये भी होता है यार खोलेंगे तो क्या होगा, पता लगा बर्बाद ना हो जाए, पता लगा घाटे में ना चले जाएं, पता लगा ज़्यादा कर्जा ना हो जाए, दिक्कतों का सामना ना करना पड़ जाए। तो दिवालिया अधिनियम हमें सहारा देता है। कोई बात नहीं है, जब दिक्कत होगी तब देख लिया जाएगा, तब पहुंच जाएंगे, इंसॉल्वेंसी एक्ट के अंतर्गत बच जाएंगे। ठीक है,
ऐसा भी होता है। व्यापार की प्रगति में सहायक होना, इसका मतलब जैसे एक बार फिर से आप समझ लीजिए, आप कोई भी व्यवसाय करना चाहते हैं तो आप कहते हैं पता नहीं व्यवसाय चले ना चले, कर्ज हो जाए ना, किराया भाड़ा देते समय ज़्यादा कर्ज हो जाए, लोगों से ज़्यादा लेनदारी हो जाए, लोन ज़्यादा हो जाए, बर्बाद होने की आशंका होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कहाँ पहुँचा जाता है, इंसॉल्वेंसी एक्ट, दिवाला संनियम बना हुआ है, इसके अंतर्गत आपको कुछ प्रावधानों के अंतर्गत छूट मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेखों का सुचारू रूप से रखा जाना, आपको याद रखना है, ऐसा नहीं है मैंने बोल दिया हमारे पास भैया 1 लाख का संपत्ति, 1.5 लाख रुपया कर्जा, ऐसे बोलने से नहीं होगा। लेखा रखना पड़ेगा आपको, जर्नल रखना पड़ेगा आपको, लेजर रखना पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट आपको बनानी पड़ेगी। बैलेंस शीट बनाने के बाद आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा अंकेक्षक के पास, चार्टर्ड अकाउंटेंट उस पर अपनी सिग्नेचर करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करेगा। इस लेखा रखे रहेंगे तभी क्या कर पाएंगे, दिवाला अधिनियम में पहुंच सकते हैं। दिवालिया होने के लिए इतना आसान नहीं होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा कि ऐसे फट से हो जाएगा काम मरा, नहीं ऐसा नहीं होता है। ऐसे होने लगे तो बहुत लोग पहुंच जाएं, ठीक है। दिवालिया संनियम की कुछ हानियां भी हैं, जैसे व्यापारियों में बेईमानी की भावना जागृत होना। व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी भाग जाते हैं इंडिया को छोड़ करके, बड़े बड़े कंपनियां दिवालिया हो जाती हैं। आप सुनेंगे, पेपर में देखेंगे, न्यूज़ में देखेंगे, फला कंपनी दिवालिया हो गई। ऐसा उस दशा में होता है, ये बेईमानी करने के इरादे से कंपनी की स्थापना करते हैं, बाद में कंपनी को कर्ज में दिखाकर बेईमानी कर लेते हैं, ये भी होता है। व्यापारियों के दिमाग में, कंपनियों के दिमाग में ये आ जाता है कि हम पैसे को हड़प लें, लोगों के पैसों को। तमाम प्रकार की कंपनियां भारत में आई और हड़प करके पैसा चली गई, इसे बेईमानी करके पैसा चली गई। इससे हानियां भी होती हैं, बाद में उन्हें दिवाला अधिनियम का संरक्षण मिल जाता है और कुछ नहीं होता। लेनदारों को क्षति पहुंचना, दिवालिया अधिनियम से जो पैसा व्यक्ति दिया है, हमको जो पैसा दिया है उसको पूरा पैसा नहीं मिलेगा, उसको हो सकता है 1 रुपया ना मिले, उसके हिस्से में आएगा तो मिलेगा, नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा। तो लेनदारों को क्षति पहुंचती है। अयोग्य व्यक्तियों द्वारा व्यवसाय को शुरू कर देना, सब व्यक्ति के बस की बात नहीं है व्यवसाय को शुरू करना। व्यवसाय जोखिम का खेल होता है, व्यवसाय में परिश्रम बहुत करना पड़ता है, तो इससे अयोग्य व्यक्ति भी शुरू कर देते हैं व्यवसाय और कहते हैं अगर कुछ दिक्कत होगी तो हम इंसॉल्वेंसी एक्ट में चले जाएंगे और हम दिवालिया अपने आप को घोषित करा लेंगे, ठीक है। अब आपको इतना समझना है, बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको अभी तक बताया है। अब आपको ध्यान देना है दिवालिया घोषित किए जाने की विधियां। दिवालिया घोषित किए जाने की विधियों में आपके सामने पहला लिखा है ऋणी या लेनदार द्वारा आवेदन पत्र देना। भैया अगर आपको दिवालिया घोषित कराना है किसी अन्य व्यक्ति को या आपको, तो आप क्या करेंगे, ऋणी का मतलब ऋण देने वाला, ऋण लेने वाला। लेनदार का मतलब ऋण को देने वाला, लेने वाला है, देने वाला है। द्वारा आवेदन पत्र दिया जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है। इसमें है लेनदार द्वारा आवेदन देना, ऋणी द्वारा आवेदन देना। लेनदार द्वारा आवेदन देने का मतलब क्या होता है, कहा गया है इसमें, एक ऋणी द्वारा निम्न दशाओं में ऋणी के विरुद्ध आवेदन पत्र दिया जा सकता है। पहले हमने लेनदार लिख दिया है, तो आपको ध्यान देना है लेनदार में क्या होता है। जैसे मैंने लोन लिया रामू से, हमारा नाम राजकुमार मौर्य है, तो लेनदार का मतलब रामू को हम पैसा नहीं दे रहे हैं, तो रामू पहुंच जाएंगे कहां, कोर्ट में। कोर्ट में पहुंचने के पहले क्या देंगे, आवेदन देंगे। पहली एक दशा होती है कि हम खुद दें, हम खुद दिवालिया हो रहे हैं। एक दशा होती है जिससे पैसा लिया हूं मैंने रामू से पैसा लिया है, तो रामू क्या करेंगे, रामू आवेदन देंगे। रामू का पैसा हम नहीं दे पा रहे हैं तो रामू आवेदन देंगे। कब आवेदन देंगे, ध्यान दीजिएगा,
जबकि वह 500 या इससे अधिक का लेनदार हो। ध्यान देना है, रामू से लोन लिया, रामू का पैसा हम नहीं दे पा रहे हैं, लेनदार की स्थिति में रामू की कंडीशन को लागू किया जाएगा। रामू की कंडीशन में रामू कब आवेदन दे सकते हैं, इसको आपको ध्यान देना है। जब रामू का मैं 500 रुपया या इससे अधिक बकाया किया हूं, इसका पैसा 500 रुपया कम से कम, 499 है तो आवेदन नहीं दे सकते, कम से कम 500 रुपया इनका हम नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारे विरुद्ध क्या कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं कि इसको दिवालिया घोषित किया जाए। हमको दिवालिया घोषित करा रहे हैं, ठीक है। पहली दशा में रामू कब आएंगे, याद रखिएगा, रामू लेनदार है। लेनदार का मतलब मैंने रामू से कर्जा लिया, अगली पार्टी ने हमारे ऊपर क्लेम कर दिया कि इनको दिवालिया घोषित करो, 500 रुपया लेकर के। 500 रुपया कम से कम चाहिए, अगर 200 है 300 है तो कुछ नहीं कर सकते हमारे ऊपर, नहीं देंगे क्या कर लेंगे, ठीक है, नहीं देंगे, दिवालिया एक्ट में नहीं जा सकते हैं। कम से कम 500 रुपया इनका मैंने लिया हुआ। कह रहा है यह ऋणी या तो तुरंत या कुछ निश्चित अवधि के बाद दिए हो। ये 500 रुपया या तो हमें तुरंत हमसे लेना चाहता है या कुछ निश्चित अवधि पर लेना चाहता है, और हम देने में सक्षम नहीं है। यानी कि जो व्यक्ति कंगाले हो रहा है वो देने में सक्षम नहीं है। हम अपने आप का एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि हम किसी अन्य व्यक्ति को नहीं कह सकते। अगर हम कंगाल हो रहे हैं, अगर हम दिवालिया हो रहे हैं, तो हमसे तुरंत पैसा चाहता है, अब हम हमारे पास हैसियत नहीं देने की, तो हम क्या करें, वो क्या करेगा, जाएगा आवेदन पत्र लाएगा, या वो चाहता है कि यह तारीख तक पैसा दे दे, इस तारीख तक पैसा दे दे, मैं नहीं दे पा रहा हूं। आगे, यह ऋणी या तो तुरंत या कुछ निश्चित अवधि के बाद दिए हो गया। सा कहता है ऋणी के द्वारा दिवालिया का कोई कार्य आवेदन के पहले 3 महीने की अवधि में किया गया हो। मतलब ये रामू हमारे यहाँ कोई काम, या तो मान लीजिए पैसे का मामला हो, लेन देन, या हमारे यहाँ कोई काम किए हों और हम इनका पैसा नहीं दे पा रहे हों, 3 महीने, आवेदन देने के 3 महीना पहले, 3 महीने से पैसा हम इनका टरका रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, हमारी कंडीशन नहीं ठीक है। समझ रहे हैं, 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन मैंने बता दिया 500 रुपया, दूसरी कंडीशन तुरंत या निश्चित अवधि के बाद, या तीसरी कंडीशन क्या है कि तीसरी कंडीशन क्या कहता है कि कोई काम करा लिया है मैंने, इनका पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तभी दे सकते हैं। अगला है ऋणी द्वारा आवेदन देना। ऋणी का मतलब भैया हम खुद जाएं न्यायालय के लिए कि हमको दिवालिया घोषित किया जाए। क्या कहा जाएगा फिर, ऋणी या लेनदार में से कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित किए जाने के लिए आवेदन पत्र दे सकता है। ये हो गया, ठीक है। आगे ऋणी वाला, ऋणी द्वारा आवेदन पत्र देना। ऋणी द्वारा आवेदन पत्र का मतलब होता है मैं खुद आवेदन पत्र दूं। अभी तक हमारी दूसरी पार्टी आवेदन पत्र दे रही थी। कह रहा है कि यदि 500 रुपया या इससे अधिक दूसरे को देना है, यदि हम खुद किसी दूसरे व्यक्ति को 500 रुपया कम से कम या इससे अधिक देने की कंडीशन देना है हमें, हम नहीं दे पा रहे हैं, तो हम दिवालिया का फॉर्म भर सकते हैं। वह ऋण का भुगतान करने के कारण जेल में ना करने, अगर हम ऋण का भुगतान ना कर पाए हों, हमको जेल में डाल दिया गया हो, तब हम दिवालिया के लिए आवेदन दे सकते हैं। उसकी संपत्ति ऋणी के डिग्री के संबंध में आदेश निर्गमित कर दिया गया, हमारी संपत्ति जो है अटैचमेंट कर दी गई हो, ऑर्डर कर दी गई हो कोर्ट द्वारा, तब हम दिवालिया के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहला 500 रुपया कंडीशन है दोनों में, उसमें एक निश्चित अवधि पे देना होता है, पहले वाले में लेनदार वाले में, या तुरंत लेना होता है, या कोई काम किया हो 3 महीने के पहले और नहीं कर पा रहे हैं, इसमें क्या होता है 500 रुपया या इससे अधिक नहीं दे पा रहे हैं। उसके बाद ऋणी के बाद क्या होता है आवेदन पत्र। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद है ऋण का भुगतान करने के कारण अगर हम जेल में हैं, उसके संपत्ति के संबंध में ये सब मामला होता है, ठीक है। अगला है न्यायालय द्वारा दिवालिया होने का आदेश दिया जाएगा। न्यायालय द्वारा दिवालिया होने का आदेश दिया जाएगा, तभी दिवालिया होंगे।
ऋणी की संपत्ति न्यायालय के अधिकार में जाएगी, उसका लेनदारों में वितरण कर दिया जाएगा। लेनदारों का मतलब हमारी संपत्ति 1 लाख रुपए की, हम 1.5 लाख रुपए का कर्ज लिए हैं, हमारी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा, इसको मैंने शुरू में बताया, और इसको लेनदारों में, लेनदार मतलब जिनसे कर्ज लिए हैं उनको दे दिया जाएगा पैसा। दिवालिया की मुक्ति, दिवालिया की मुक्ति का मतलब होता है दिवालिया घोषित किए जाने के बाद दिवालिया का कर्तव्य है कि सभी संपत्ति के संबंध में उसकी राशियों का भुगतान कर दिया गया है, उसको सब चीज़ से मुक्ति दी जाती है, उसको सब चीज़ से मुक्ति दे दी जाती है, ठीक है। लेकिन वह अपना व्यापार नए सिरे से बाद में शुरू कर सकता है, दूसरा कोई व्यापार शुरू कर सकता है। कोई बात नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है, जितना मैंने बताया आपको लिखना है। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क करेंगे तो हम आपको बताएंगे, लेकिन पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद ही संपर्क करें। इसके भारत में दिवालिया एक्ट बनाए गए हैं, प्रेसिडेंसी टाउन्स दिवाला अधिनियम 1909। जो प्रेसिडेंसी टाउन्स दिवाला अधिनियम है 1902, यह चेन्नई, मुंबई, कोलकाता में लगता है। प्रेसिडेंसी टाउन्स दिवाला अधिनियम कहाँ लगता है? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। उसके बाद प्रांतीय वाला पूरे भारत में लगता है, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता को छोड़कर। चेन्नई, मुंबई, कोलकाता में ये लगेगा, पूरे भारत में ये वाला लगेगा। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लें। इसके बाद वाली वीडियो में आपको बताएंगे प्रेसिडेंसी टाउन्स दिवाला अधिनियम 1909, प्रांतीय दिवाला अधिनियम 1920 के मध्य अंतर क्या है। आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।